आज लोकसभा में होम मिनिस्टर अमित शाह एसआईआर पर राहुल गांधी के सवालों के जवाब देने आए। शाह करीब 90 मिनट तक बोले और राहुल गांधी के आरोपों का करारा जवाब दिया। अमित शाह ने राहुल के एटम बम, हाइड्रोजन बम सबको अपने तर्क और प्रमाण के साथ डिफ्यूज कर दिया। शाह ने राहुल के वोट चोरी, ईवीएम, इलेक्शन कमीशन से जुड़े जितने भी सवाल थे सबका जवाब डिटेल में और तथ्यों के साथ दिया। अमित शाह का जवाब ऐसा था कि 75 मिनट के बाद राहुल गांधी समेत कांग्रेस के नेता सदन छोड़कर भाग खड़े हुए। अमित शाह को किस बात पर आज गुस्सा आया, राहुल गांधी से किस बात पर झड़प हुई, आज संसद में क्या क्या हुआ, पूरी रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी का एटम बम कैसे डिफ्यूज हुआ? इसको सुधार करना चाहिए। तो भाई गहन पुनर्निरीक्षण क्या है, एसआईआर क्या है, मतदाता सूची का सुधार करने की प्रक्रिया है और वो कर रहे हैं तो भी विरोध कर रहे हैं। पुरानी मतदाता सूची कर रहे हैं तो भी विरोध कर रहे हैं। भाई मतदाता सूची पुरानी हो या नहीं, आपका हारना तय है। ये मतदाता सूची से नहीं होता। राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम कैसे फुस हो गया? मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, मैं आधी रात तक बैठने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मेरा भाषण समाप्त हो जाए, अरे सुनिए ना भाई, सुनो ना। दो बड़े बोलते हैं तब बीच में नहीं बोलते। मान्यवर, राहुल गांधी ने आज अमित शाह को क्या चैलेंज दिया? मान्यवर, वोट चोरी किसको कहते हैं वो मैं बताना चाहता हूं। और हमारे यहाँ कुछ परिवार ऐसे हैं जो पूछते नहीं, वोट चोरी करते। अच्छा बोलिए आप। हाँ बोले आप, बोले। हाँ बोले आप, बोले। स्पीकर सर, मेरा कल एक सवाल था जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार डिसीजन लिया गया कि इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमिश्नर्स को फुल फुल इम्यूनिटी दी जाएगी। ठीक है, ये है ना, इसका जवाब इसका पीछ मैं खत्म नहीं किया सर। इसके पीछे जो थिंकिंग थी वो हमें सबसे पहले बताएं। ठीक है। दूसरी बात, नहीं, हरियाणा की जहां इन्होंने बात की, इन्होंने एक उदाहरण लिया, वहां पर अनेक उदाहरण हैं। वो भी आपने दिया था ना, 19 वो भी आपने दिया था, इसलिए वो भी 19 लाख वहां के फेक लोग, वो उदाहरण आपने दिया था, इसलिए उसका जवाब दिया। और ये भी हमें बता दीजिए, एक्चुअली लेट अस हैव अ डिबेट ऑन माय प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेट अस गो, let us have very good idea, let us have a debate on my press conferences. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. Please. ठीक है, बैठ जाइए, बैठ जाइए। माननीय, प्लीज माननीय, आपने बात की थी, प्लीज। उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे दे रहे हैं, प्लीज ये भी जवाब दे दीजिए। माननीय गृहमंत्री जी। राहुल गांधी के चैलेंज को अमित शाह ने कैसे धुआं कर दिया? मान्यवर, पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुनसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। शाह ने कौन सा बम फोड़ा कि राहुल गांधी भाग खड़े हुए? इतना दिनों से संसद का समय बर्बाद क्यों किया? अगर सच्चाई नहीं सुन सकते तो इतना दिनों तक सड़कों पर संसद का समय लोगों को भ्रम फैला करके क्यों समय बर्बाद किया?
दिखा रहे, हमको मालूम था ये भागने वाले हैं। सच्चाई को सुनना चाहिए, सच्चाई को सुनना चाहिए। और जब सच्चाई सामने में आया तो डर गए। याद कीजिए राहुल गांधी ने एसआईआर को लेकर क्या क्या नहीं कहा। 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एटम बम फोड़ा, हाइड्रोजन बम फोड़ा। संसद में एसआईआर पर मोदी सरकार को क्या क्या नहीं सुनाया, क्या क्या नहीं इल्जाम लगाए। लेकिन वो भूल गए कि जब जवाब आएगा तो पूरा विपक्ष सुन नहीं पाएगा। और आज वही हुआ। जब अमित शाह ने मोर्चा खोला तो राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष की बखियां उधेड़ दी। सुनो ना, दो बड़े बोलते हैं तब बीच में नहीं बोलते। मान्यवर, जो 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक सादा प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक एटम बम वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक परमाणु बम वाला, ये तीनों में क्या हुआ इसके सारे जवाब मेरे पास है। मान्यवर, अब ये कहते हैं कि 2 जगह है, 2 जगह मतदाता है। मान्यवर, किन किन लोगों के 2 जगह मतदाता, मैं इसमें जिनके नाम 2 जगह रजिस्टर्ड है उसका दोष नहीं निकालता मैं, क्योंकि एक जगह से कोई व्यक्ति दूसरी जगह गई तो 2010 के बाद इसको डिलीट करने का अधिकार आरओ के पास से ले लिया गया। इसके कारण ये विसंगतियां खड़ी हुई है। किसके हैं? श्री प्रशांत किशोर जी के 2 जगह मतदाता है, पवन खेरा जी का भी है, तेजस्वी यादव का स्वयं का है, टी सिद्दीकी एनआईसी केरल के नेता का है, मान्यवर संजय सिंह आप पार्टी के नेता के हैं, एक किशोरी पेडनेकर यूबीटी शिवसेना के हैं, इनका भी है। मान्यवर, सामान्य गलतियां हैं, क्योंकि एक नियम आ गया, जिसका जब वोट काटने का जिसका अधिकार है उसको रोक लिया गया, तो आरओ वोट काट नहीं सकता था, इसलिए 2 जगह रह गए। अब वो ही एक गहन पुनर्निरीक्षण से सुधरना है, मगर आप गहन पुनर्निरीक्षण को वोट चोरी कह रहे हो। इन तस्वीरों को याद कीजिए। एक बार वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर 22 पेज का प्रेजेंटेशन दिया। राहुल ने स्क्रीन पर कर्नाटक की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा, फर्जी वोटर लिस्ट लेकर आए। फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महाराष्ट्र की फर्जी वोटर लिस्ट दिखाई। फिर हाइड्रोजन बम बताकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें हरियाणा में वोटर लिस्ट के फर्जीवाड़े का सवाल खड़ा किया। ब्राजीलियन मॉडल का फोटो वाला एक नैरेटिव लेकर आए और वही आरोप संसद में भी लगाए, लेकिन अमित शाह ने सबूतों के साथ उनके झूठ का गुब्बारा फुस कर दिया। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने 5 नवंबर 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में परमाणु बम फोड़ा। अब वो परमाणु बम के अंदर उन्होंने कहा कि हरियाणा में एक ही घर में 501 वोट पड़ गए। चुनाव आयोग ने इतनी स्पष्टता करी कि हाउस नंबर 265 कोई छोटा मकान नहीं है और 1 एकड़ का पुश्तैनी प्लॉट में अनेक परिवार बस रहे हैं, मगर वहां हर परिवार के घर का नंबर नहीं दिया गया है, इसलिए सब जगह हाउस नंबर 501 दिया गया और एक परिवार की तो 3 पीढ़ियां साथ में रह सकती है। और पुराने नंबर से ही जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार चुनी गई तब से ये नंबर इसी तरह से चल रहा है। ये ना कोई फर्जी घर है ना फर्जी वोटर है। बिहार में एक मतदाता की उम्र 34 साल बताई गई, 34 साल की है, इसको 124 साल बताया गया। सच था कि इसमें उम्र 124 बार छपी थी। बाद में मिंता देवी जी ने खुद बताया कि उन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया था और वो ऑनलाइन आवेदन करने में गलती हो गई, इसके कारण उम्र 124 बार साल छपी थी। अब इसके आधार पर मतदाता सूची पर प्रश्न कर दिए। सुबोध कुमार नवादा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि एक राजनीतिक दल के बीएलए है
इनका नाम कभी आया ही नहीं, वो भी सच नहीं निकला। रंजू देवी रोहतास, उनको कहा कि एक कार्यकर्ता, उन्होंने बाद में रंजू देवी जी ने स्टेटमेंट दिया, जबरन बुलाकर उनकी वोटर लिस्ट से नाम काट लिया गया, ऐसा आरोप हुआ। तो रंजू देवी ने यही कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहने पर मैंने गलत जानकारी दी थी। अमित शाह ने राहुल गांधी के सारे झूठ का गुब्बारा आज फोड़ दिया। सिर्फ अमित शाह ही नहीं, बीजेपी, एनडीए के जो भी सांसद आए, सबके निशाने पर राहुल गांधी रहे। लेकिन सबसे ज्यादा राहुल गांधी की क्लास आज मंडी की सांसद कंगना रनौत ने लगाई। कंगना रनौत इस बात से बहुत ज्यादा नाराज थी कि कल संसद में राहुल गांधी क्यों फर्जी वोटर लिस्ट के नाम पर ब्राजीलियाई महिला मॉडल लारिसा नेरी का जिक्र किया। राहुल ने जब हाइड्रोजन बम फोड़ा था तब इस ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर पूरी दुनिया को दिखाकर कहा था, ये फोटो हरियाणा की वोटर लिस्ट में 22 बार छपी है और इस महिला ने हरियाणा के 10 बूथ से 22 बार वोट डाला। बीजेपी ऐसे ही हर चुनाव में करती है। जब राहुल गांधी ने मॉडल लारिसा नेरी का नाम लिया, वैसे ही कांग्रेस के एक सांसद ने उस मॉडल का पोस्टर लहराने लगे थे, जिसके बाद सदन में हंगामा मच गया। हालांकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने चेतावनी देकर यह कहा था कि अगर ये सब होगा तो सदन नहीं चलेगा। और आज इसी बात पर कंगना रनौत राहुल गांधी पर भड़क गई और महिला सम्मान पर राहुल गांधी को कटघरे में आज खड़ा कर दिया। कि कल लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी ने, मुझे लगा क्या खुलासा होगा, हम भी बड़े उत्सुक थे, सारी साल हमने एक ही शब्द सुना है, अब ये क्या ग्रैंड रेवलेशन होगी। लेकिन राहुल गांधी जी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उन्होंने कल जब कहा खादी है, खादी में धागे हैं, धागे में लोग हैं, लोगों के अंदर, उनको जब कहा गया कि आप पॉइंट की बात कीजिए, तो उन्होंने कहा कि मैं अपना फ्रेम कर रहा हूं, मैं अपना आर्ग्यूमेंट फ्रेम कर रहा हूं। और इतनी देर बाद जब वो फ्रेम करके पहुंचे तो ले देकर वो वापस उसी अंतर्राष्ट्रीय मूल की महिला, अध्यक्ष जी, मैं एक महिला होने के नाते आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि एवरी वुमन इज एंटाइटल्ड टू हर डिग्निटी। वो अंतर्राष्ट्रीय मूल की है, विदेशी महिला है, लेकिन उन्होंने कितनी बार आकर उन्होंने सोशल मीडिया पे कहा है कि मैं कभी भारत नहीं गई हूं, मेरा हरियाणा चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी ये लोगों ने बिना किसी ठोस सबूत के उनका यहाँ पे फोटो बना के उन्होंने उनको उछाला, यहाँ पे उनकी तस्वीर उछाली यहाँ पर और यहाँ पर ब्लैक कार्ड यूज करना भी अलाउ नहीं है। इन्होंने फिर भी नियमों का उल्लंघन किया। मैं चाहती हूँ सबसे पहले तो मैं इस सदन की तरफ से उन महिला से बहुत ही माफी मांगती हूँ कि इस सदन में बिना कि उनकी आजकल जो पर्सनैलिटी राइट्स का भी एक बहुत बड़ा क्राइम होता है, उसके उपरांत उनका फोटो यहाँ यूज किया गया, मुझे बहुत खेद है। भारतीय संसद भवन की तरफ से हम उनसे माफी मांगते हैं। और ये देखिए, महिलाओं का हमेशा ये अपमान करते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, महिलाओं को शौचालय देने से लेकर, महिलाओं को गैस देने से लेकर, महिलाओं को जो है वो छात्रवृत्ति, न जाने कितनी ऐसी योजनाएं हैं। कांग्रेस वालों, शायद तुम लोग ये समझ नहीं पा रहे हो, ईवीएम्स हैक नहीं करते हैं प्रधानमंत्री लोगों के दिलों को हैक करते हैं। लेकिन संसद में सबसे ज्यादा महफिल आज गृह मंत्री अमित शाह ने लूटी। जब जब मौका मिला फर्जी वोटर वाले पूरे विपक्ष के नैरेटिव को तार-तार कर दिया। अमित शाह पूरी तैयारी करके आए थे। उन्होंने उस सवाल का भी जवाब दिया जो कल राहुल गांधी ने पूछे थे। इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति से चीफ जस्टिस को क्यों हटाया गया? वोटिंग का सीसीटीवी फुटेज 45 दिन बाद डिलीट करने का नियम क्यों बनाया गया? इलेक्शन कमिश्नर्स को लीगल इम्यूनिटी क्यों दी गई? और वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों पर विपक्ष के सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? 73 साल तक इस देश में चुनाव आयोग की नियुक्ति का कोई कानून नहीं था। नियुक्ति प्रधानमंत्री सीधी कर देते थे। और मान्यवर, मैं आज ये पूरे देश को बताना चाहता हूं कि टोटल अब तक जितने चुनाव आयुक्त हुए और जितने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त, ये सभी इसी प्रकार से हुए। 1950 से 1989 चुनाव आयोग एक सदस्यीय था। प्रावधान क्या था? कोई कानून नहीं था,
प्रधानमंत्री जी फाइल भेजते थे राष्ट्रपति जी को और राष्ट्रपति जी नोटिफिकेशन बाहर नहीं करते। तो भाई उस वक्त बरोबर चुनाव था। 21 चुनाव आयुक्त, कमिश्नर और मुख्य चुनाव आयुक्त, और 8, 21 और 29 इस प्रकार से हुए जिसमें कोई प्रधानमंत्री जी ही रखते थे। कांग्रेस पार्टी ने ही यह परंपरा बनाई थी, कानून भी कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। मगर आज आरोप करना है इसलिए आपने चुनाव चोरी कर लिया, चुनाव चोरी कर लिया, चुनाव चोरी के कहने से कुछ नहीं होता। जनता हमको सुनती है भाई, और हम जवाब भी देते हैं। नवीन चावला, जिसको आपातकाल की भूमिका पर शाह आयोग ने कहा था ये निष्पक्ष नहीं है, उनको मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया, जबकि मुख्य चुनाव आयुक्त गोपाल स्वामी ने इनके खिलाफ पक्षपात के सबूत भी भेजे, खारिज कर दिया। मान्यवर सुने नहीं। हमारे समय में ऐसा कभी नहीं हुआ है। हमारे समय पर विरोध होता है, मगर पक्षपात के सबूत किसने नहीं दिए। राहुल गांधी समेत पूरा कांग्रेसी खेमा बार बार वोट चोरी की बात कहता रहा है। अमित शाह जब जब प्रूफ लेकर सुनाते, कांग्रेस के नेता बेचैन हो जाते। ये आपने अगर अमित शाह जी का रिस्पॉन्स देखा तो ये कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पॉन्स है, ये घबराया हुआ रिस्पॉन्स है।